हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं आज हूँ मेरे गांव में और मेरे साथ है मदन लाल जी सूड, जो सीकर ज़िले के ग्राम पंचायत बाय में आता है। और बाय का एक छोटा सा गांव है आदर्श नगर, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो आज मदन जी से आज कुछ बात करते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे आपने एक कविता की शुरुआत की, तो आपके कैसे आइडिया है कि मेरे को कविता करनी चाहिए इस टाइप से? कि केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए कि जहाँ ना पहुँच पाते रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। एक बार 2009 की घटना है, मैं घर पे था कि भूकंप आया था, तो मैंने उस भूकंप वाली घटना को मेरे शब्दों में बयां कर दिया कि भूकंप आयो रात न हुयो गणो सुनसान, मदन बेट्यो खाट पर कुनी हुयो नुकसान। भूकंप का झटका सु सारा द्वारपाल सब हाल्या हा, पण मदन का घर का तो गणा जोर सु बोल्या हा। धरती बर्तन सागे हाल्या, मेरा घर का कुआड़ खोल्या, भूकंप की लहर ने मचा दिया सुनसान, सारा घर का हंसकर बोला कोनी हुआ नुकसान। वाह सर, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। तो ये आपने खुद की हाँ, जो खुद की मैंने खुद लिखी। खुद ही राइट किया हाँ, आपने खुद ही ये? राइट किया, मेरे मन में जो विचार है। और उसी एक व्यंग्य और है एक बार कि बताइए। एक बार हमारे घर पे एक ऊँट था और एक बैल। बैल का हल में जोरा था और ऊँट ऊँट मैंने ये घर पे खड़ा था कि मदन हल जोरे हो, कि मदन हल जोरे हो, बच्चों मस्ती में सो रहे हो। मदन हल जोरे हो, बच्चों मस्ती में सो रहे हो, मदन हल निकाल पानी पीबा लाग्यो, बच्चों ऊँट का नहीं भाग्यो। वाह, मदन को ध्यान हटगो और ऊँट भर लियो बटको। बहुत ही आपने जोशीले अंदाज में बताया है और बहुत ही ये हंसी और राजस्थानी भाषा से है। हाँ, राजस्थानी भाषा से। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आपने इसके अलावा भी बहुत सारी की हाँ, बहुत होगी, सारी कविताएं हैं तो एक और सुनाइए सर। कि मोट्यारो मूछा नीची कर लो, मोट्यारो मूछा नीची कर लो, आयो राज लुगायरो, अब पंचा में अ सरपंचा में, पंचा की पंचाणी जी, आयो राज लुगायरो। जब मैडम होटा लाली और बोरो प्लस लगाकर अंग्रेजी में भाषण देसी, मोट्यारो मूछा नीची कर लो, आयो राज लुगायरो। वाह सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने। इसमें भी महिलाओं का जिक्र किया गया, हाँ, महिलाओं कि को महिलाएं प्रोत्साहित। आज हर क्षेत्र में आगे है। तो सर, जैसे आपने एजुकेशन की, पर आपने ये राजस्थानी भाषा क्यों चुनी इस फील्ड देखो, में? मैं संस्कृत से शिक्षा शास्त्री आचार्य किया मैंने, लेकिन राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा तो अपनी मायड भाषा है, मातृभाषा है। राजस्थानी की बात ही अलग है। हम गाँव में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा में जिस हिसाब से जिस अंदाज से हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विदेशों में भी जो अपने यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं, प्रवासी है, तो वो भी बात करते हैं अपनी मायड भाषा में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि राजस्थानी भाषा और राजस्थानी खाना आज दुनिया में चर्चा है इसकी। बिल्कुल, आपने सही बताया कि राजस्थान की तो बात ही निराली है यहाँ की। मदन जी, जैसे कि आपने ये कविता वगैरह सब की, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जैसे सिटी में जाएं और वहाँ से रहें और वहीं? नहीं, सिटी में मैं रहा, सिक्कर 6-7 साल तक रहा, लेकिन जो गांव में रहने का मजा है, स्वच्छ वायु है, यहाँ देसी खान पीन है, हर चीज़ मिलेगी, तो बहुत मजा आता है गांव में रहने का। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपका। राम राम सा।